आपको पता होगा कि 18 अगस्त 2025 यानी कि कल के दिन अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। और ये मीटिंग हुई जिसमें होस्ट कह सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और गेस्ट ऑफ ऑनर कह सकते हैं आप जिसके लिए मेन ये मीटिंग थी वो है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। साथ साथ जेलेंस्की जब आए मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो अपने साथ यूरोपियन के लीडर्स को भी लेके आए, यानी यूरोपियन लीडर्स भी आए, बहुत सारे आए, जिनमें से जो मेन है, एक तो यूरोपियन संघ की जो इंचार्ज कह सकते हो वो आई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आए, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आए, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड आए, चांसलर ऑफ जर्मनी आए, और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी वो भी आई, और भी एक दो लीडर्स थे जिसमें मार्क रूट जो कि नाटो के चीफ कह सकते हो आप या सेक्रेटरी कह सकते हो वो आए। ये सब क्यों आए भाई? मीटिंग तो होनी थी ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में। तो आपको याद होगा कि 28 फरवरी में यानी इसी साल शुरुआत में एक मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में, जहां जेलेंस्की को बहुत अच्छे से धोया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और इतनी बेइज्जती की थी कि बेचारा रोने के जैसा हो गया था। उसके बाद जो जेडी वेंस थे उस टाइम, जो भी हमारे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर धोया जेलेंस्की को। यहाँ तक कि जो प्रेस रिपोर्टर थी उन्होंने कहा कि यार आप सूट पहन के तक नहीं आए, आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से मिलने आए हो, आप सूट तो पहन के आते, आप तो टी शर्ट पहन के चले आए हो, फॉर्मल होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा ये भी कहा गया जेडी वेंस की तरफ से कि आप ना शुक्र इंसान हो, आप थैंक यू तक नहीं बोलते हो, हम पैसा पे कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, आप थैंक यू नहीं बोलते हो। तो वो जो हालत हुई थी जेलेंस्की की कि वो रोने के अलावा बेचारा सब कुछ ही हो गया था, वैसी हालत दोबारा ना कर दे ट्रंप, और कहीं कोई साइन वाइन ना करा ले, कहीं कोई बात ना करा ले कमिटमेंट जो बाद में पीछे हटने मुश्किल हो जाए, तो यूरोप ने कहा कि हम भी चलते हैं साथ तुम्हारे, आपको हौसला मिलता रहेगा। वो सब आए। अब जो बात हुई वो बात क्या हुई? ट्रंप ने अपने दोस्त पुतिन से बात कर ली है और उनको एक कमिटमेंट कर दी है कि जो एरिया उनके पास है, यानी जिसमें उन्होंने 90% या 75% कब्जा कर रखा है, वो उनके पास ही रहेगा, जिसमें क्रीमिया 100% उनके पास है, लुहांस्क, डोनेस्क और जपोरोजिया लगभग 75 to 80% उनके पास है। तो ये तो वापस करने से रहे, वो बच गया। खार्किव जिसमें 3-4% उनके पास है, वो वापस कर सकते हैं, उनकी बात हो जाएगी। एक और एरिया है वो भी वापस कर सकते हैं। तो ये बातचीत चल रही है। अब इसके बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? अगर यूक्रेन ये जगह छोड़ देता है तो यूक्रेन को क्या मिलेगा, हासिल क्या होने वाला है? तो यूक्रेन को हासिल होने वाली है सुरक्षा की गारंटी। यूएस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, जो कि पुतिन ने भी कहा, कि आप नाटो के मेंबर नहीं बन सकते, ये तो पहली कंडीशन है पुतिन की, तो ये तो अब होना नहीं है। बट लगभग उसी लेवल का आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिल जाए यूएस की तरफ से एंड बाकी यूरोपियन लीडर की तरफ से, ताकि जो कब्जा यूक्रेन का अभी हो गया यूएस का, पुतिन ने जो कब्जा कर लिया, जो रशिया ने कब्जा कर लिया, चलो वो तो गया, लेकिन आगे जो बचा हुआ यूक्रेन है वो ना जाए। क्योंकि अभी मिला ले अगर हम क्रीमिया को भी, तो लगभग 25% हिस्सा जो है यूक्रेन का रशिया ने वापस ले लिया है, तो बचा है 75%। ये 75% इंटेक्ट रहे यूक्रेन के पास। अब इसकी चल रही है जद्दोजहद। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जब आप ये डील साइन कर लेंगे, जब पीस एग्रीमेंट हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर आपकी सेफ्टी जो है वो यूएस की सेफ्टी होगी, यानी वी विल टेक ऑन इट, हम लेंगे अपने कब्जे में आपकी सिक्योरिटी को, आपकी सेफ्टी को। और नाटो तो नहीं, बट लगभग नाटो की बराबरी का ही आपको दर्जा मिलेगा व्हेन इट कम्स टू आपकी कोई सेफ्टी होनी है या कोई हमला करता है, तो हम आपके साथ लड़ेंगे और आपके साथ बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे। क्या तो हम आपको अभी भी दे रहे हैं। ये बात आई। अब यूरोपियन लीडर ये कह रहे हैं कि, जो कि मैक्रोन ने भी कहा, जो जर्मन चांसलर है फिर उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं समझता कि अगली मीटिंग सीज फायर के बिना पॉसिबल है या सीज फायर के बिना होनी चाहिए। यानी यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चली आ रही है, इसमें सीज फायर कर लो, फिर बातचीत करेंगे। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पीस टॉक कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐसा सोल्यूशन ले सकते हैं कि सीज फायर। ये क्यों? क्योंकि सीज फायर जो होता है वो तो वर्ड्स में होता है, कोई कमेंट थोड़ी होती है। पीस टॉक जो होते हैं, जो पीस प्रोसेस होता है, वहां पूरा रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं दोनों साइड से, तो फिर आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये सीज फायर पहले होना है या पीस टॉक होना है। बट बात तो वही है, चलने वाली तो अल्टीमेटली ट्रंप की है, और ट्रंप कह रहा है कि मैं पीस चाहता हूं डायरेक्ट, क्योंकि उसको चाहिए नोबेल पुरस्कार। भाई नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलेगा अगर यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं बंद कराई तो इसलिए वो चाहता है ये हो जाए। तो इसके लिए बात हुई। अब इसके अलावा क्या बात हुई? तो इसके अलावा ये बात हुई
कि जब ये यूरोपियन लीडर्स विद यूक्रेन यूएस से बात कर रहे थे, व्हाइट हाउस में थे, मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम रशिया के प्रेसिडेंट ने फोन मिलाया मोदी जी को और उनको बताया कि हमारी जब बात हुई है यूएस से इस लड़ाई के संदर्भ में, इस वॉर के संदर्भ में, तो हमने क्या बातें करी हैं, क्या हमारे ऑप्शंस हैं, क्या उनके ऑप्शंस हमें दिए गए, पूरी डिटेल समझाया है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जब जा रहे थे मिलने के लिए तब भी उन्होंने मोदी जी को फोन किया था, अब वो वापस आए तब भी उन्होंने मोदी जी को फोन किया है। इससे मालूम पड़ता है कि मोदी जी का फैसला या राय या सपोर्ट पुतिन के लिए कितनी अहम होती है। दूसरी बात, भारत उनका अहम तरीन जो ट्रेड पार्टनर है, रशिया और भारत, ये दो ही है। तो रशिया का चाइना से तो फिलहाल बातचीत नहीं है, क्योंकि चाइना पर ना यूएस प्रेशर डाल रहा, ना मेरा ख्याल है रशियंस इतना लाइक करते चाइनीज को कि उनसे बात हर चीज बारे में बात करें। बट हाँ, इंडिया को वो लाइक करते हैं बिकॉज हमारा रिलेशन इज 70-80 ईयर्स ओल्ड, और वो ट्रस्ट करते हैं कि जो मोदी जी राय देंगे या मोदी जी किस किस एंगल में मेरे साथ खड़े रहेंगे वो जरूरी है। क्योंकि अगर आपके साथ एक पार्टनर खड़ा हुआ है एज स्ट्रॉन्ग एज इंडिया, तो आपकी जो कैपेसिटी होती है तोल मोल करने की, मोल भाव करने की, वो बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वो जब गए तब भी बात की, आए तब भी बात की। और आपको पता ही होगा कि इसी महीने, हो सकता है अगले 8-10 दिन में, पुतिन साहब आपको दिल्ली में दिखाई दे, नई दिल्ली में मुलाकात होगी मोदी जी से, ये भी बहुत संभावना है। अब आते हैं थोड़ा सा और हमारे अपने पड़ोसी चाइना की तरफ। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, जो हमने कल बताया था वीडियो में कि वो ऑलरेडी भारत में हैं, वो अभी इस टाइम भारत में ही है और उनकी आज मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से। और बातचीत किस बारे में होनी है? तो बातचीत होगी रिलेशन कैसे स्ट्रांग होंगे, कैसे हम इससे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको बनाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, यही बात हो रही है। और बात उनके जो काउंटर पार्ट है श्री जयशंकर साहब, उनसे बात भी हुई। तो बात ये निकल के सामने आई कि यार हमारे जो पीस टॉक है ये इसको पुश मिलना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी हमको एक रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल चल सकें, ग्रो टुगेदर कर सकें, रादर देन हम एनिमीज देखें दूसरे को और कंपटीशन करें। कंपटीशन हमें जरूर करना है, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, ना कि हमें कंपटीशन करना है कि कौन किसकी फायर फाइट लड़ेगा। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि भारत कितना ट्रस्ट करता है चाइना के ऊपर, बट फिलहाल के हालात जो हैं वो एकमात्र दुश्मन जो है वो ट्रंप है। अब अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की जो है बहुत बेइज्जती हो रही है। किस लिए? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि कई अमेरिकन जो पास्ट लीडरशिप के पार्ट थे, कोई एनएसए था, कोई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, कोई इस तरीके के पोस्ट पर थे, वो ये कह रहे हैं कि यार हमने 2005 से 2025 तक जितनी मेहनत की थी भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने साइड खड़ा करने के लिए, ट्रंप साहब ने 1 महीने सब रौन दिया। और अब भारत उन पर दोबारा रिलेशन भी अच्छे होंगे तो अब वैसे ट्रस्ट नहीं करेगा जैसे करता है। बट मैं यहाँ पर जो अपना एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिना वॉर के यूएस ने बता दिया कि हम गद्दार हैं, हम पर आप ट्रस्ट मत करिए। अब भारत चल दिया है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी हम पहले से भी चाहते थे कि हम 4-5 लोगों से हथियार लें, हम 4-5 देशों से हथियार लें और गठबंधन बनाए। बट अब जैसे यूएस ने कर दिया अर्थात अब हमको हो गया है कि हमको मेक इन इंडिया को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमारी जो वैरायटी है हथियारों के बीच में वो बढ़ानी पड़ेगी, रादर देन डिपेंडिंग हम एक कंट्री पर डिपेंडेंट रहें। रशिया हमारा इसमें बहुत अच्छा उम्दा दोस्त है, ट्रू एंड ट्राइड फ्रेंड है। इजराइल हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। फ्रांस एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। कुछ हद तक हम हथियार इटली से भी लेते हैं, कुछ जर्मनी से भी लेते हैं। तो क्यों ना हम और बढ़ाएं और डील्स करें, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से, कुछ वहां से। बाकी सब एक हमारी डील मेन होनी चाहिए, वो क्या है? मेक इन इंडिया। क्या बनाओ हथियार कहाँ? इंडिया में, ताकि कल कोई लड़ाई हो गई तो जो हमारे हथियार हैं, जो हमारा वॉर जोन है, जो हमारी वॉर इकोनॉमी है, जो हमारे हथियार हमें सप्लाई होने हैं, वॉर सप्लाई चेन है, वो सब हमारा भारत से रहेगा। तो फिर हमारी जो दिक्कतें होंगी वो नहीं होंगी। हम आराम से भारत को पाकिस्तान से लड़ना हो या भविष्य में चाइना से लड़ना हो, वी कैन टेक ऑन। बट अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, अगर उसने वो नल बंद कर दिया जहां सप्लाई होती है, तो फिर आप लड़ाई बहुत दिनों तक जारी नहीं रख पाएंगे, बल्कि आप चाहें या ना चाहें जो वो कहेगा मानना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं कि वॉर हो, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, उनका फायदा है ऑफ कोर्स, लेकिन अमेरिका कहेगा कि रोकना है तो रोकना पड़ेगा। क्यों? जो हथियार यूज हो रहे हैं 70 to 80% अमेरिकन, जो पैसा इन्वॉल्व है 70 to 80% अमेरिकन।
अगर ये बंद हो जाएगा तो आप तो वैसे भी हारता हो, तो बात आपको माननी ही पड़ेगी। यू कांट डू एनीथिंग अदर देन दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।